आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि 144 रेशियो y समानुपात में है y रेशियो 225, तो y का मान क्या होगा। तो क्या हम लोग सीखे थे, इस क्लास के पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे कि जब 4 टुकड़ा में रहता है A B C D, तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का गुणनफल यानी BC इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बराबर हो जाएगा AD के। तो उसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। तो 144y फिर y 225 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि बीच वाले का क्या होता है, गुना होता है। तो y स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी इन दोनों का गुणज इन दोनों के गुणज के बराबर होता है। तो बराबर में कर देंगे 144 इंटू 225, निकालना है y का मान। तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में चढ़ जाएगा अंडर रूट। 144 का अंडर रूट क्या होता है, इसका होता है 12, इंटू है तो इंटू देंगे, कितना 225 का क्या होता है 15, 225 का 15, दोनों को गुना कर देंगे। तो 12 पचे 60 के 0 6, 12 एकम 12 6 18, यानी y का मान कितना आ गया 180। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 180। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 144 अनुपात b समानुपात है b अनुपात 36 के, तो b का मान क्या होगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 144 b 36, बीच वाले का क्या होता है, बीच वाले का गुणनफल दोनों साइड वाले के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि b में b से किए कितना b स्क्वायर बराबर दोनों साइड का गुना। तो 144 इंटू 36 हो गया। अब इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट 144 का होता है 12 और इंटू 36 का होता है 6, कितना हो जाएगा 12 छक 72, यानी बी का मान कितना हो गया 72। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 72। लेकिन अगर 144 प्लस 36 होता, तब हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते कि 144 का 12 हो गया, 36 का 6 हो गया और इसको जोड़ देंगे। ये प्लस रहने पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ गुना रहेगा तभी ऐसा हम लोग करेंगे कि अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल कर इसको गुना था तो गुना कर देंगे। प्लस या माइनस होगा तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 49 रेशियो x यानी अनुपात x समानुपात है x रेशियो 81 यानी x अनुपात 81 के, दूसरा समानुपात में दे रहा है 64 अनुपात y समानुपात यानी बराबर है y अनुपात 169, तो x और y दोनों प्राकृत संख्या क्या हो रहा है, जहां x और y प्राकृत संख्या है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x और y का मान यहाँ रखेंगे तभी इसका मान आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 49 x 81, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है 64 y 169, 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4 टुकड़ा। अब यदि आप चाहते हैं कि बिना उतारे हम बनाएं तो आप यहीं से इसको गुना कर सकते हैं, x में x से x स्क्वायर हम उतार दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, बीच वाले का गुणनफल यानी x में x से करेंगे x स्क्वायर, साइड वाले के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है, यानी बराबर 49 गुना 81, 49 गुना 81,
स्क्वायर यहाँ से हटेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, और 49 का 7, 81 का 9, कितना हो जाएगा? 9 सते 63। x का मान कितना आ गया? 63। अब उसी तरह से इसको बनाएंगे, बीच वाले का गुणनफल, बीच वाले का गुणनफल y में y से किए y स्क्वायर, साइड वाले के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बराबर में 64 इंटू 169, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, और 64 का हो जाएगा 8, 169 का 13, 13 8 104, y का मान कितना? 104। किसका मान निकालना था? 3x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो 2x क्या निकालना है? 2x प्लस 3y का मान, तो 2x यानी 2 इंटू x का मान 63, प्लस 3 इंटू y का मान 104 इंटू 104, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126, और 4 तिया 12, 3 जोड़ देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 6 दू 8, 2 1 3, 1 3 4, 438, यानी कि 2x प्लस 3y का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 438। हम लोग का अगला प्रश्न है 45 अनुपात 75, 3 अनुपात 5, 51 अनुपात 68 और 256 अनुपात 81 का मिश्र अनुपात क्या होगा? ये समानुपात में नहीं दे रहा है, ये अलग अलग है, ये अलग, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग 45/75, इसको बोल सकते हैं 3/5, अलग है क्योंकि यहाँ कॉमा है, यानी समानुपात नहीं है, अलग है। ये 51/68 और ये 256/81 का मिश्र अनुपात। जब भी मिश्र अनुपात बोलेगा तो क्या करेंगे? सभी को हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना कैसे होगा? जिस रूप में है पहले उसको लिखेंगे। तो ये क्या है? 45/75, इसको लिखेंगे हम लोग 45/75। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5। इसको क्या लिखा जाएगा? 51/68, और ये हो गया 256/81। क्यों? क्योंकि A अनुपात B का मतलब होता है A/B या A/B। क्या करेंगे हम लोग? मिश्र अनुपात निकालना है तो सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, यानी गुना कर देंगे सबको। अब काटने के बाद फाइनल जो होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो काटते हैं, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 3 से काटेंगे 3, 27 तिया 81, 3 से फिर काटेंगे 3 9 27, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, और इसको काटेंगे 4 छक 24, 1 बचा 6, 16, 4 चौक 16, 3 यहाँ है तो 3 एकम 3, 3 तियाई 9। अब ऊपर में क्या बचा? ऊपर में सिर्फ हम लोग के पास 64 ही बच रहा है, और कहीं कुछ न यहाँ बचा है, न ही यहाँ बचा, न यहाँ, यानी ऊपर में 64 बचा। तो लिखेंगे हम लोग ऊपर में यहाँ 64 बटा नीचे क्या क्या बचा है? तो यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 3, यहाँ 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 5 में 5 से किए 25, 25 में 1 से करेंगे 25, अब 25 में 3 से करेंगे कितना? 75। तो कितना आ जाएगा? बटा में 75, यानी कि 64/75 हम लोग का क्या होगा? मिश्र अनुपात हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कहाँ है? 64/75, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है x अनुपात 1/18 समानुपात में है, यानी बराबर है, x बटा 1/18 समानुपात यानी बराबर है 3/5 रेशियो 5/9 के। तो x का मान क्या होगा? क्या दे रहा है? x 1/18, 3/5, 5/9,
ये क्या है, सभी समानुपात में है, यहाँ समानुपात का साइन लगा हुआ है। जब समानुपात में होता है यानी बीच में जब समानुपात लगा रहता है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बीच वाले का दोनों का क्या होता है, गुना होता है, यानी कि 1/18 इंटू 3/5 हो जाएगा। और साइड वाले से क्या करते हैं हम लोग, निकालना क्या है, साइड वाले से हम लोग भाग देते हैं, या इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो जब भी दोनों साइड में से किसी एक का मान निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान दिया गया है उससे हम लोग भाग देते हैं। तो x का मान तो निकालना ही है, यानी x को छोड़ देंगे, तो इन दोनों का तो गुना कर ही दिए, तो भाग इससे देंगे, यानी इससे क्या करना, हम लोग को भाग देना है। तो करना क्या है, भाग देना है, किससे, 5/, यहाँ क्या है 9 है, तो 5/9 से भाग देना है। अब भाग कैसे देंगे, तो भाग कैसे दिया जाता है, जब 2 बटा में हो, यानी 2 अंक जब बटा में हो, जैसे यदि a/b है और a/b में हम लोग को डिवाइड करना है c/, किससे भाग देना है हम लोग को, c/d से, तो हम लोग का भागफल क्या होता है, भागफल हम लोग का हो जाता है a/b को ऐसे ही हम लोग उतार लेते हैं, a/b को ऐसे ही उतार लिया जाता है और इसके साथ इंटू लिखते हैं, और यही चीज इंटू में हो जाएगा, लेकिन अंक क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आएगा। उसी तरह से यहाँ हम लोग करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के बाद इसके साथ क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे। लेकिन गुना लिखने का क्या तरीका है, जिस रूप में ये है, जिस रूप में ये है अंक उलट कर लिखा जाएगा, यानी 5/9 है तो गुना देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो 9 दूना 18, अब तो कहीं कटेगा नहीं, तो ऊपर कितना बचा 3, तो ऊपर कितना आ गया 3 बटा में कितना 2 5 10, 10 5 50, फाइनल कितना आ गया हम लोग का 3/50। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, x का मान, क्योंकि x का मान ही नहीं है तो जिसका मान नहीं होता उसी का मान आता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/50। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ उलटने में परेशानी हो रहा है कि कैसे हो रहा है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, x, फिर क्या है 1/18, फिर क्या है 3/5, 5/9, 5/9, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिए, तो क्या करेंगे 1 18 5 9 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 18 5 9 1 का एलसीएम आएगा हम लोग का 90, कितना आएगा 90, तो 90 लिखेंगे हम लोग यहाँ, ये हो गया 90। अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से, यानी जो भी नीचे में है उससे भाग देंगे, तो 1 से 90 को भाग देंगे, 90 बार में जाएगा, तो 90 में 1 से गुना करेंगे, तो 90 1, 18 से 90 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 18 5 90, उसी 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 से 90 को काटेंगे कितना बार में जाएगा 18 बार में, और उस 18 से इसमें क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो 18 तिया 54, 9 से भाग देंगे 90 को, 10 बार में जाएगा, और 10 से क्या करेंगे यहाँ गुना कर देंगे, हो गया 50। अब क्या करेंगे हम लोग 90 को भूल जाएंगे, यानी हम लोग का चारों अंक जो है वो इस रूप में आ गया 98, 5, 54 और 50। अब जो हम लोग को रूल लगाना है वो लगाएंगे, क्या लगाना है, साइड का क्या होता है, सबसे पहले बीच वाले का क्या होता है, बीच वाले का गुना होता है, बीच वाले का गुना कब, यदि ये चारों समानुपात में होता है तब, ऐसा नहीं कि समानुपात में नहीं होगा तब भी यही फॉर्मूला काम करेगा, समानुपात में होता है तब, यानी यहाँ बीच में क्या है समानुपात है, तब बीच वाले का क्या होगा गुना होगा, यानी कि
5 इंटू कितना 54। अब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? बराबर 90x इंटू 50। लेकिन अब आप बोलेंगे कि अभी तो आप बनाए थे कि इसको गुना करके और जो अंक पता था उससे भाग दे दिए, तो यहाँ आप दोनों को गुना करके क्यों लिख रहे हैं? गुना करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे यदि भाग देंगे तो x का मान आएगा। यहाँ सिर्फ x नहीं है, 90x है। x नहीं है क्या? 90x है। तब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, तो बराबर करके हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। हम निकाल लेंगे। अब या तो ऐसे सेट करें, नहीं तो जैसे बनाए थे वैसे भी सेट कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों का गुणनफल कर दिए भाई, इन दोनों का गुणनफल 5 इंटू 54 किससे भाग देते हैं? जो एक्यूरेट मान दिया रहता है, एक्यूरेट मान 50 दिया हुआ है, 50 से भाग देंगे। अब जब यह इन दोनों को गुना करते हैं, एक्यूरेट मान से भाग देते हैं, तो x का मान आता है। यानी कि बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग? x का मान। तो क्या यहाँ सिर्फ x है? नहीं, क्या है? 90x। तो बराबर में क्या लिखा जाएगा? 90x। अब 90x लिखा गया तो हम लोग को तो चाहिए x का मान। तो x के मान के लिए क्या करेंगे? x के मान के लिए इस 90 को यहाँ से हटाएंगे। 90 क्या भी x के साथ गुना में, तो बराबर के बाद आ जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा? बराबर के बाद आएगा तो यह आ जाएगा भाग में। अब जो आएगा वो हम लोग का x का मान आ जाएगा। तो कैसे आएगा? 9 दही 90, 9 छक 54, 9 छक 54, 5 दहा 50, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ऊपर कितना बचा? 3। तो ऊपर 3 बचा तो 3 लिख दिए। नीचे कितना बचा? 10 और 5, 10 पचे 50। यानी कि 3/50 किसका मान आया? x का मान 3/50। अब आपको जो भी सही लगे, ये अगर समझ में आ रहा है तो इसको समझ लीजिए, और ये समझ में आ रहा है तो इसको समझ लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके पास है। हम लोग का आंसर सही होने जा रहा है 3/50। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना अनुपात इतना समानुपात में है, इतना अनुपात इतना के, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? अब यही चीज है कि बटा वाला जो पीछे था उससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बटा वाला आ गया। तो बटा वाला आपको समझना ही पड़ेगा कि जब a बाई b में किसी संख्या c बाई d से भाग दिया जाता है, तो इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखा जाएगा, यानी a बाई b लिखा जाएगा, और इसके साथ इंटू में इसको लिखेंगे, लेकिन अंक उलट जाएगा d बाई सी। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो क्या होगा? इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ 26 बाई 21, 24 बाई 9 के 14 बाई 13। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले इसको हम लोग गुना करते हैं। तो बीच वाला क्या होता है? गुना। कब? जब यहाँ बीच में समानुपात होता है तब। तो बीच वाले को गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ बीच वाले को गुना कर रहे हैं तो बीच में क्या आ जा रहा है? के आ जा रहा है। जब के आ जा रहा है तो हम लोग किस फॉर्मूले का, यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या कर देंगे हम लोग? गुना में बराबर कर देंगे। क्योंकि ऐसा तो होता है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो वैसे ही करके हम लोग बनाएंगे, ज्यादा आसान होगा। नहीं तो फिर भाग दे करके बनाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का गुणनफल यानी 24 बाई 9 इंटू के बराबर हो जाएगा दोनों साइड के गुणनफल के। तो 26 बाई 21 इंटू 14 बाई 13। काटेंगे अब हम लोग। कैसे काटेंगे? 13 दूना 36, 2 से काटेंगे इधर, 12 दूना 24, फिर काटेंगे
कितना से कट जाएगा, तो 2 छक 12, 2 सते 14। निकालना है के का मान, के का मान निकालना है। तो अभी क्या यहाँ दिख रहा है हम लोग को, 6/9, 6/9। इस 6/9 को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड में लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा इनटू। अब जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा अकेला, क्योंकि के का ही मान निकालना है। लेकिन जब ये दूसरे साइड में जाएगा, जब भी साइड चेंज होगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 9 कहाँ है, अभी नीचे है, तो यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग का के का मान आ जाएगा और इससे हम लोग को अब कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज हो गया है तो इससे कोई मतलब नहीं, के का ही मान आएगा। तो काट देते हैं हम लोग, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, और कहीं कटने वाला है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 गया, कितना बच गया, ऊपर में कहीं कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा हुआ है। अब ऊपर में कुछ नहीं है, इसको काटने के लिए एक का तो यूज किए होंगे हम लोग, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ऐसे तो किए होंगे। यानी ऊपर क्या है, एक, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहां क्या होगा, 1 होगा। नीचे में क्या है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ क्या 2, यानी नीचे क्या है, 2 बचा हुआ है। किसका मान आया, के का। तो के का फाइनल मान कितना आ गया हम लोग का, 1/2। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1/2। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4 संख्या 54, 71, 75, 99 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या घटाया जाना चाहिए। क्या बनाने के लिए, समानुपातिक बनाने के लिए। अभी तक हम लोग को समानुपात बनाकर ये दे रहा था, यानी जो भी 4 टुकड़ा दे रहा था उस समानुपात में ही दे रहा था। लेकिन ये बोल रहा है कि ये समानुपात में नहीं है, जो 4 टुकड़ा है अभी इन चारों के बीच में आप यहाँ समानुपात नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये समानुपात में है ही नहीं। आपको समानुपात बनाना है, तो समानुपात बनाने के लिए इन सभी में क्या जोड़ना होगा ये ज्ञात करना है। तो क्या जोड़ना होगा, 54, 71, 75, 99। अब ये जानने के लिए कि इसमें क्या हम लोग जोड़े, क्या बोल रहा है, घटाने के लिए क्या हम लोग घटाएं कि घटाने पर ये क्या हो जाए, समानुपात में आ जाए, क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, साइड वाले का, इन दोनों साइड वाले को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी कि 54 और 91 को हम लोग गुना करेंगे और इन दोनों का यानी बीच वाले का गुणनफल 71 और 75 दोनों का क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। अभी तक क्या हम लोग पढ़े थे कि इन दोनों का गुणनफल साइड वाले के गुणनफल के बराबर होता था, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग निकालने के लिए कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी अंतर निकाल रहे हैं। तो अंतर क्यों निकाल रहे हैं, अंतर क्यों निकाल रहे हैं, अंतर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये भी समानुपातिक नहीं है। इन दोनों का गुणनफल यानी इन दोनों को गुना करने के बाद जो आता है, इन दोनों के गुना के बराबर होता है कब, जब ये समानुपातिक होता है तब। यानी कि यहाँ समानुपात का चिन्ह होता है, यहाँ अनुपात का चिन्ह होता है, लेकिन ये तो खुद ही बोल रहा है कि अभी समानुपातिक नहीं है। क्या घटाया जाए सभी में से, क्या घटाया जाए कि ये समानुपात हो जाए। यानी यही जानने के लिए कि क्या घटाया जाए, क्या करेंगे हम लोग, साइड वाले का गुणनफल बीच वाले के गुणनफल दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो साइड वाला का ये हो गया और बीच वाला का ये हो गया, साइड वाला का ये हो गया, बटा यानी भाग देना है, किससे, जिसको गुना किए थे उसी को जोड़ेंगे। किसको गुना किए थे, इसको गुना किए ना, तो इसी को जोड़कर नीचे लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जुटेगा 5 और ये हो जाएगा 9 5 14, 145। इसको गुना किए थे ना, तो इसी को जोड़कर नीचे लिखेंगे। तो 5 1 6 7 7 14, 5 और 1 6, 9 5 9 5 कितना हो जाएगा,
9 और 5, 4 1 5, 9 5 14। यहाँ क्या करना है, इसको भी माइनस कर देना है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब गुना करके लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे। 54 71, 54 71 75 99। यहाँ 99 है, हम लोग का गलती हुआ, सॉरी। यहाँ क्या 91 नहीं 99 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 99। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, 54 99 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9 4 13, 9 5 14, 14 1 15, 153। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो 54 में 99 से गुना करना है। 54 में 99 से कैसे गुना करेंगे हम लोग, अगर ये 99 नहीं होता 100 होता, या आप अपने ढंग से गुना कर लीजिए इसको, बस जान लीजिए कि 54 में 99 से गुना करना है। तो हम मान के चलते हैं कि ये 99 नहीं है 100 है, तो 54 में 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5400, लेकिन था कितना 99, तो एक ज्यादा गुना हो गया, तो 54 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 5 गया 4, ये हो जाएगा 3 5 53 46। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 71 75 को, तो 71 75 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का, यदि ये 70 होता तो 0 7 7 7 49, लेकिन है कितना 75, तो 5 और करेंगे 5 और 7 5 35, कितना हो जाएगा 5 7 5 12 को 2 हाथ में 1, 9 3 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5, यानी कि इसको गुना करेंगे तो हम लोग का ये आएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये आएगा। अब बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है कि ये बाद में है तो घटेगा तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस से कोई चक्कर नहीं है, बस घटा करके हम लोग को लिखना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो 53 25 घटा देंगे, यानी ये वाला इसमें से घटा देंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 6, और ये हो जाएगा 2, कितना आ गया 21। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 13, 7 बचेगा, तो आ गया 7 तिया 21, काट देंगे 3 बार में, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि इस पूरे में से यदि 3 को घटा दिया जाए, सभी में से 3 घटाया जाए, तो ये पूरा संख्या क्या होगा, समानुपात में हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4 संख्याएं 4 8 12 22 को समानुपातिक बनाने के लिए निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। अभी ये क्या है, 4 संख्या तो है लेकिन समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है, यानी 4 8 12 22 समानुपात में नहीं है, तो समानुपात का नियम हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो समानुपात बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा यही निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, बीच वाले को गुना करके साइड वाले के गुणनफल से घटाते हैं, यानी कि 12 8 96, साइड वाला गुना करेंगे कितना हो जाएगा -22 चौक 88। अब किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी को लिखा जाएगा, आप साइड वाले को भी गुना करके पहले लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका मन किया कि 4 में 22 से गुना करके पहले हम लोग लिखेंगे और इसको बाद में गुना करके यहाँ माइनस करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस का ध्यान मत दीजिएगा। घटा करके कितना आएगा ये ध्यान रखना है, माइनस में आए प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, यानी कि इन दोनों को गुना करके लिखे तो 12 8 96 क्या हुआ, ये आ गया, इसको गुना करके लिखे तो 22 चौक 88 ये हुआ। अब जिसको गुना किए थे उसी को क्या करना है, जोड़ना है, जिसको गुना किए थे उसी को जोड़ना है। तो ये 96 किसका था, 12 8 96, तो इसी को जोड़ करके नीचे लिखेंगे, तो 12 8 20, ये किसका था 88, तो क्या करेंगे 22 और 4 को गुना किए तो इसी को जोड़ करके लिखेंगे, 22 4 26,
माइनस करना है, यानी कि दोनों जगह ऊपर और नीचे माइनस करना है। बस लिखना ये ऊपर गुना करके लिखना है और नीचे क्या करना है, जोड़ कर लिखना है। ऊपर गुना नीचे जोड़, किसका किसका, बीच वाले का गुना और साइड वाले का गुणनफल का, अंतर ऊपर और बीच वाले का ही योगफल और साइड वाले का योगफल नीचे। क्या आ जाएगा हम लोग का, 96 में से ये जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 8 16, और ये कितना हो जाएगा, 20 और 26 का अंतर कितना, 6। अब ऐसा नहीं लिखना है कि 26 में से 20 गया, 26 का साइन माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, नहीं, माइनस का ध्यान ही नहीं रखना है, क्या बचेगा ये देखना है। काट देंगे इसको हम लोग अब, तो 4 दूना 8, 2 से 2 तिया 6, कितना आ गया, 4/3, कितना आ गया, 4/3। तुम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 4/3। यानी कैसे बना, इसको अगर हम लोग लॉन्ग में थोड़ा सा सेट करेंगे तो क्या हुआ, 12 को 8 में गुना किए, 8 गुना 12, माइनस 4 को 22 में गुना किए तो 4 गुना 22, बटा जिसको गुना किए उसी को जोड़ेंगे तो लिख देंगे 12 8 20, जिसको गुना किए उसी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे 26। अब लिख देंगे यहाँ 12 8 96, या डायरेक्ट लिखेंगे 12 8 96 88, तो 96 88 का अंतर कितना आ गया हम लोग का, 8, तो लिख दिए यहाँ 8, 20 और 26 का अंतर 6, काट दिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4/3। हम लोग का आंसर तो यही आया था, यही होगा भी। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ का डोज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहीं आपको पूरा का पूरा इसका पीडीएफ या इसके पहले का जितना भी क्लास हो चुका है पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा।